नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन आज 80 बरस के हो गए। कई सियासी व फिल्मी दुनिया से जुड़ी शख्सियात ने इन्हें दी मुबारकबाद। मुनुगुडु असम्बली हल्के में कांग्रेस के दफ्तर को नामालूम अफराद ने लगा दी आग। तमाम कागजात और पोस्टर्स जलकर खाकिस्तर। मुल्क में शर्मनाक वाक़यात और पीएम मोदी की खामोशी पर वजीर केटीआर ने उठाए सवाल। मैंने कभी किसी मजहबी शख्सियत की तौहीन नहीं की, राजा सिंह का पार्टी हाईकमान को जवाब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद कुमार ने आज हैदराबाद पार्लिमानी हल्के का किया दौरा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे मुल्क के अगले चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने की सिफारिश। एक चलती बस का अचानक निकला टायर, तमाम मुसाफिरीन महफूज। आंध्र प्रदेश में पेश आया वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन आज 80 बरस के हो गए। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में पैदा होने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने करियर का आगाज़ कोलकाता में सुपरवाइज़र के तौर पर किया, जहां इन्हें 800 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। 1968 में कोलकाता में मुलाजिमत छोड़ने के बाद अमिताभ बच्चन मुंबई चले गए और इनका झुकाव अदाकारी की तरफ था। दिलीप कुमार से मुतासिर होकर वो उन जैसा बनना चाहते थे। 1969 में अमिताभ बच्चन को पहली बार ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म नाकाम हो गई, जिससे वो सामाइन के दरमियान कोई ख़ास पहचान ना बना सके। और साल 1971 में अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में काम करने का मौका मिला। राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के बावजूद अमिताभ बच्चन नाजरीन की तवज्जो अपनी जानिब करने में कामयाब रहे। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। साल 1973 में रिलीज होने वाली प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर अमिताभ बच्चन की फिल्मी करियर की एक अहम फिल्म साबित हुई। फिल्म की कामयाबी के बाद अमिताभ बच्चन बतौर अदाकार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हो गए। फिल्म जंजीर की कामयाबी के बाद अमिताभ बच्चन का शुमार एक अच्छे अदाकार के तौर पर होने लगा और इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन कहा जाता था। तेलंगाना के मुनुगुडु हल्के का ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी करने के बाद इस हल्के में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। इस दरमियान मुनुगुडु के चंदूर मंडल के इलाके में नामालूम अफराद ने कांग्रेस के दफ्तर को आग लगा दी। इस वाक़े में इंतखाबी तशहीर के लिए रखा गया सामान बशमुल पोस्टर्स, बैनर्स, खंडवे और दीगर सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। कल शब पेश आने वाले इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। कांग्रेस की जानिब से इस हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए हाल ही में इस दफ्तर का इफ्तिताह किया गया था। इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कांग्रेस के मुकामी कायदीन और कारकुनों ने ऑफिस के सामने एहतजाज किया और इस वाक़े की शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने इस वाक़े में मुलविस मुलजिमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का पुलिस से मुतालबा किया। वाज़ेह है कि कांग्रेस के रुकन असम्बली राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी और असम्बली के रुकने से इस्तीफ़ा देने के बाद इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब ज़रूरी हो गया है। राजगोपाल रेड्डी जिन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जबकि बीजेपी ने इनको इस हल्के से अपना उम्मीदवार बनाया है। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने एक बार फिर वजीर आज़म मोदी और बीजेपी के कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। एक ट्वीट करते हुए केटीआर ने वजीर आज़म की खामोशी पर नुक्ताचीनी की। केटीआर ने सवाल किया कि एक तबके का बाइकआउट करना, गोडसे का मुहिब वतन होना, मसाजिद को खोदना और बिल्किस बानो की इस्मत दरी करने वालों के अखलाक वाले होना क्या काबिल कबूल हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अरकान पार्लिमान की जानिब से इस तरह के खौफनाक बयान दिए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म की इस पर खामोशी हैरान कुन है। केटीआर ने अपने ट्वीट में बास न्यूज़ पोर्टल्स के भी कटिंग पोस्ट किए, जिसमें एक अंग्रेज़ी अखबार ने यह सुर्खी लगाई कि हिंदू महासभा में बीजेपी के एमपी वर्मा ने एक तबके का मुकम्मल बाइकआउट करने की अपील की।
इन तमाम बीजेपी कायदीन की जहनीत को लेकर केटीआर ने पीएम मोदी पर जमकर तनकीद की और इनकी खामोशी पर सवाल उठाए। तेलंगाना बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली राजा सिंह ने वजह बताओ नोटिस का जवाब देते हुए हाईकमान को वजाहत पेश की और कहा कि इन्हें मुसलमानों से नफरत नहीं है बल्कि वो मजलिस के फिरका वराना सियासत के खिलाफ है। पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार राजा सिंह चरलापल्ली जेल में कैद है। उसने अपने जवाब में कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मजलिस के साथ मिलकर इनको 100 से ज़ायद मुकदमात में माकूस किया है। राजा सिंह ने कहा कि साल 2014 से अब तक उन्होंने मजलिस और टीआरएस के गढ़ को जोड़ने के खिलाफ आवाज़ उठाई और मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया। राजा सिंह ने कहा कि मजलिस फिरका वराना सियासत कर रही है और कहा कि उन्होंने कभी मुस्लिम तबके को गलत करार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वक्फे से वो मजलिस की कारस्तानियों को बेनकाब करके हलीफ टीआरएस के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि हालिया दिनों मुनव्वर फारूकी के कॉमेडी शो के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी और हुकूमत से कहा था कि वो इसका शो शहर में करने की इजाज़त ना दे और कहा कि उन्होंने इस ज़िमन में एक वीडियो भी पोस्ट किया था। कहा जिसका फ़ायदा उठाकर टीआरएस हुकूमत ने इन्हें पीडी एक्ट में जेल भेज दिया। उन्होंने पार्टी के दस्तूर के खिलाफ कोई भी इक़दाम ना करने का दावा किया है और बीजेपी हाईकमान से वादा किया कि वो मुस्तकबिल में ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे पार्टी को बदनामी झेलनी पड़े। बता दें कि राजा सिंह को 23 अगस्त को पार्टी ने मुअत्तल कर दिया था और इन्हें वजह बताओ नोटिस जारी की थी क्योंकि मलून राजा सिंह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। मलून राजा सिंह की इस हरकत पर शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना में सूरत हाल कशीदगी हो गई थी और मुसलमानों ने इसकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया था, जिस पर हैदराबाद की पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज शहरी तरक्याती के चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के हमरा हैदराबादी पार्लिमानी हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इन इलाकों में नालों और सड़कों की कुशादगी करने के सिलसिले में जायज़ा लिया। उन्होंने मीरालम टैंक का भी दौरा किया और इसी तरह याकुतपुरा और बहादुरपुरा असम्बली हल्कों में सड़क की कुशादगी के कामों का भी मुआयना किया। इस मौके पर अरविंद कुमार ने कहा कि सड़क की कुशादगी और नाले के कामों में तेज़ी लाई जाएगी। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी के हमरा मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने मंगल के रोज़ मरकजी हुकूमत से जस्टिस DY चंद्रचूड़ को अपना जानशीन बनाने की सिफारिश की। तकर्री के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ 1998 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने साल 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया था और वो मुंबई हाईकोर्ट से भी वाबस्ता रहे और इन्हें साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के मुताबिक आम हालात में सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की रिवायत रही है। इस सिलसिले में जस्टिस ललित के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ आते हैं। जस्टिस ललित को अपने जानशीन के नाम की सिफारिश करने के लिए मरकजी हुकूमत की वजारत क़ानून व इंसाफ ने 7 अक्टूबर को एक ख़त भेजा था, जिसके जवाब में उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की। जस्टिस ललित ने 27 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया था। वो 74 दिनों की अपनी मुख्तसर मुद्दत कार के बाद 8 नवंबर 2022 को रिटायर होने वाले हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने मुनुगुड़ में पार्टी के दफ्तर को शरपसंद अनासिर की जानिब से आग लगा देने के वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली हिमायत को देखकर ही पार्टी दफ्तर को आग लगा दी गई। रेवंत रेड्डी ने इस हरकत की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि उनके दौरे को रोकने के लिए ही ये हरकत की गई है, जो नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि इस तरह की शैतानी हरकतों से कांग्रेस की जीत को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी का दफ्तर जलाने के बावजूद भी कांग्रेस का परचम लहराता रहेगा। उन्होंने मुतालबा किया कि इस वाक़े में मुलविस अफराद की फौरी निशानदेही की जाए और इनको फौरी गिरफ्तार करते हुए सख्त सजा दी जाए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना हाईकोर्ट में तकर्रुर करदा 86 वकला में 13 मुस्लिम वकला की तकर्रुरी अमल में लाई गई, जिसमें गवर्नमेंट प्लीडर्स की हैसियत से 2, असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर्स 4 और स्टैंडिंग काउंसिल 7 बताए गए। इस मौके पर मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन,
रुकन इंसानी हकूक़ कमीशन ने तेलंगाना के वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा करते हुए इनके इस इक़दाम पर इजहार मसरत की और इसी ज़िमन में ERC चेयरमैन श्री रंगा राव ने भी वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। आंध्र प्रदेश के ज़िले मगरबी गोदावरी में एक चलती बस का अचानक टायर निकल गया, ताहम RTC बस में सवार तमाम मुसाफिरीन करिश्माती तौर पर महफूज रहें। इस वाक़े के वक्त बस में 40 मुसाफिरीन सवार थे। मुकामी ज़राए के मुताबिक नरसापुर डिपो की बस एल्लूर की समेत जा रही थी कि नेशनल हाईवे पर अचानक बस का पिछला टायर निकल गया। बस ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को रोक दिया, जिसके बाद तमाम मुसाफिरीन बस से नीचे उतर गए। बादशाह इन्हें दूसरी बस के जरिए वहां से उनकी मंजिल की तरफ भिजवाया गया। शहर हैदराबाद के गांधीनगर में पुलिस ने 6 अफराद के पास से तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जब्त करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये लोग आज कार के जरिए इस रकम को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। एक इत्तला पाकर पुलिस ने गांधीनगर के करीब इस कार को रुकवाया, जिसमें 6 अफराद सवार थे। पुलिस ने इनके पास से ये रकम जब्त कर ली, जो मुख्तलिफ नोट्स में थी। ये अफराद इस रकम के बारे में कोई भी मुनासिब दस्तावेज़ात पेश करने में नाकाम रहे, जिस पर पुलिस ने यह रकम जब्त कर ली। इस मामले में पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। भैंसा के गड्ढा नवागो प्रोजेक्ट में सिद्धार्थ नगर इलाके का 23 साला जी आकाश नामी मजदूर गर्क होकर फौत हो गया। बताया गया है कि गड्ढा नवागो प्रोजेक्ट में निमज्जन की गई दुर्गा मूर्तियों से लोहे की सलाखें निकालने की गर्ज से वो अपने दोस्तों के हमरा गुज़िश्ता रोज़ प्रोजेक्ट गया और अकेला ही पानी में उतरा, लेकिन वापस नहीं आया, जिसकी इत्तला पाकर मुकामी पुलिस अफसरान प्रोजेक्ट पहुंचे और पानी में लाश को तलाश किया और लाश ना मिलने पर आज सुबह बासर गोदावरी नदी से माहीगिरों को तलब करते हुए लाश को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के बाद लाश को विरसा के हवाले कर दिया गया। इस सिलसिले में भैंसा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सादिक हुसैन ने एक केस दर्ज किया। भैंसा मंडल के मौजे एक गांव में खेत में मौजूद झोपड़ी में रात के औकात में आग लगने से एक 75 साला इस भूमन्ना नामी शख्स झुलस कर हलाक हो गया, जिसकी इत्तला पर भैंसा रूरल पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और सब इंस्पेक्टर श्रीकांत ने मुकाम वाक़या पहुंचकर पंचनामा करते हुए एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। बताया गया कि अपने ही खेत में मौजूद झोपड़ी में सर्दी से बचने के लिए भूमन्ना ने आग जलाई, जिसके नतीजे में रात देर गए मुकम्मिल झोपड़ी को आग लग गई और वो झुलस कर हलाक हो गया। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन आज 80 बरस के हो गए। कई सियासी व फिल्मी दुनिया से जुड़ी शख्सियात ने इन्हें दी मुबारकबाद। मुनुगुडु असेंबली हल्के में कांग्रेस के दफ्तर को नामालूम अफराद ने लगा दी आग। तमाम कागजात और पोस्टर्स जलकर खाकिस्तर। मुल्क में शर्मनाक वाक़यात और PM मोदी की खामोशी पर वजीर KTR ने उठाए सवाल। मैंने कभी किसी मजहबी शख्सियत की तौहीन नहीं की, राजा सिंह का पार्टी हाईकमान को जवाब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद कुमार ने आज हैदराबाद पार्लिमानी हल्के का किया दौरा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ होंगे मुल्क के अगले चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस UU ललित ने की सिफारिश। एक चलती बस का अचानक निकला टायर, तमाम मुसाफिरीन महफूज। आंध्र प्रदेश में पेश आया वाकया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर चिश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।